हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बूस्टर पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग रैपिड मैथ रिवीजन के अंतर्गत सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज जो होता है वो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 के बराबर होता है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो पी आर टी अपॉन 100 होता है। पी क्या है? प्रिंसिपल है। आर क्या है? रेट है। टी क्या है? यहाँ पे टाइम है। दूसरा, यदि साधारण ब्याज मूलधन का ए बटे बी गुना है और वर्ष आर परसेंट के बराबर है, यानी कि टाइम और आर परसेंट दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो उस केस में आर परसेंट बराबर टाइम बराबर जो होता है रूट ए अपॉन बी इंटू 100। जैसे एक एग्जांपल आप समझिएगा, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, ठीक है, 1/4 है और वर्ष आर परसेंट के बराबर है, तो जो टाइम या फिर आर परसेंट जो दर होगा वो क्या होगा? अंडर रूट 1/4 इंटू 100। ठीक है, तो 100/4 यानी कि 25 यानी कि 5। जो टाइम होगा वो 5 साल होगा और जो आर होगा वो क्या होगा? 5% होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं तीसरा पॉइंट। यदि कोई धन साधारण ब्याज पर n गुना हो जाता है तो उस केस में जो होगा आर टी परसेंट बराबर क्या होगा? n-1 इंटू 100। आर टी परसेंट बराबर क्या होगा? n-1 इंटू 100। फोर्थ है, यदि कोई धन निश्चित समय में आर परसेंट की दर से n1 गुना और r2 परसेंट की दर से n2 गुना हो जाता है, तो वहां पे r1 और r2 का जो रेशियो होगा वो होगा n1-1 अपॉन n2-1। फिफ्थ पॉइंट है, यदि एक निश्चित दर से धन t1 साल में n1 गुना और t2 साल में n2 गुना हो जाता है, तो वहां पे t1 अपॉन t2 जो होगा वो होगा n1-1 अपॉन n2-1। नेक्स्ट है सिक्स नंबर। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वहां पे थोड़ा सा मुश्किल होता है हमको बनाना। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यदि कोई व्यक्ति यक्स वर्ष और वाई वर्ष, जहाँ पे यक्स जो है वाई से छोटा है, कि अपनी दो बेटियों के बीच के रुपए की वसीयत छोड़ता है, तो उनमें से प्रत्येक के जेड वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उन्हें समान राशि मिल सकती है। यदि ब्याज की दर आर परसेंट वार्षिक साधारण ब्याज है, तो प्रत्येक बेटी की राशि का अनुपात क्या होगा? तो इसको कैसे निकालना है, ध्यान से समझिएगा। पी एल्डर और पी यंगर के बीच जो राशि का रेशियो है वो क्या होगा? ध्यान से समझिएगा। 100 प्लस ये जो आपका जेड वर्ष आयु तक पहुंचने पर जेड वर्ष माइनस यक्स, जेड वर्ष और यक्स वर्ष का डिफरेंस इंटू आर परसेंट, रेशियो 100 प्लस इस जेड और इस वाई, इस जेड और इस वाई का डिफरेंस इंटू आर परसेंट, ये होगा उसका रेशियो। इस पे आधारित एक क्वेश्चन आप यहाँ पे देखिएगा। एक पिता ने अपनी 8.5 वर्ष और 16 वर्ष की आयु की दो बेटियों के बीच 15 लाख रुपए की वसीयत इस प्रकार छोड़ दी कि उनमें से प्रत्येक 21 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर उनमें समान राशि मिल सके। 15 लाख रुपए की मूल राशि को 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने का निर्देश दिया गया है। वसीयत के समय बड़ी बेटी को कितना मिला? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एसआई और सीआई दोनों में देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग जब एसआई का चैप्टर कर रहे हैं तो एसआई वाला देख लेते हैं, जब सीआई वाला चैप्टर करेंगे तो वहां पे सीआई में जो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बताया कि इनका जो राशि का रेशियो होगा वो क्या होगा? इस 8.5 और इस 21 का डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस आएगा 12.5 इंटू आर परसेंट यानी कि 10% प्लस 100। ठीक है, और इधर क्या आएगा? इस 16 और 21 का डिफरेंस लेंगे 5 इंटू 10 5 दाम 50 प्लस 100, 150 आ जाएगा। 225 और 150, 50 से नहीं 75 से इसको काटते हैं, 75 गुना 150, 75 दिया 225, 3 रेशियो 2 आया। यानी कि 3 2 5 का जो मान दिया है वो आपको क्वेश्चन में 15 लाख दिया है। 5 का मान 15 लाख तो 1 का मान 3 लाख। आपसे पूछ किसका रहा है? बड़ी बेटी। बड़ी बेटी यानी कि इसका 3 का मान क्या हो जाएगा? 9 लाख। इसका आंसर आ जाएगा 9 लाख रुपए बड़ी बेटी को मिला। ठीक है, और इंस्टॉलमेंट का हमने एक वीडियो बना दिया है, तो उसको आप लोग देखिएगा, आपका एसआई का इंस्टॉलमेंट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।